हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप नाड़ी पे जब विचार करते हैं तो वहाँ से एक चीज़ और पता चलती है, आपका रक्त समूह। तो रक्त समूह भी हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताता है। हमारे वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से 4 वर्गों में रक्त समूह को बांटा है। देखिए, 4 जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ साथ अब 4 जो है समाज को चलाने के लिए अनिवार्य है। आप किसी भी संस्था में देख लीजिए, 4 तरह के लोग होंगे। तो हमारे रक्त समूह को भी 4 वर्गों में बांटा गया है, ए, बी, ए बी और ओ। इसके पश्चात इनमें 2 वर्ग और किए गए हैं, 8 वर्ग किए गए हैं। तो ए प्लस ए माइनस, बी प्लस बी माइनस, ए बी प्लस ए बी माइनस, ओ प्लस ओ माइनस। इस तरह से 8 खंडों में इस रक्त समूह को विभाजित किया गया है। तो अगर आपका रक्त समूह ए है, ए पॉजिटिव या ए निगेटिव, तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। जापान में तो राशि की अपेक्षा रक्त समूह पे ही लोगों का आकलन किया जाता है। वहाँ पे रक्त समूह ही देख के बता देते हैं कि व्यक्ति के साथ दोस्ती करनी है कि दोस्ती नहीं करनी है। तो आज हम रक्त समूह की बात करेंगे। अगर आप का रक्त समूह ए में है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो आपके व्यक्तित्व में कौन कौन से आयाम होंगे जो आपको आगे ले जाएंगे और कौन सी चीज़ें आपको थोड़ा सा रोक रही हैं, या दूसरे व्यक्ति को आपको जानना है तो कैसे जान सकते हैं कि अगला व्यक्ति कैसा होगा। तो जैसे ही आप स्टार्ट करें, पहला ही शब्द आता है कि ये लोग निश्चित रूप से स्मार्ट होते हैं। मतलब अपने काम करने का तरीका, इनका देखने का तरीका, इनकी पर्सनालिटी सभी कुछ अट्रैक्टिव होती है, एक आकर्षण होता है इनके अंदर। और ये लोग समय के साथ चलने वाले होते हैं, मतलब फैशन परस्त कह सकते हैं आप। फैशन को जो लोग फॉलो करते हैं, कल मार्केट में आया आज इनके पास होगा, वो लोग यही लोग होते हैं। इनको फैशन में रहना, अपने को देख रेख करना, अपने को अच्छा दिखाना, इस तरह की चीज़ें इस रक्त समूह के साथ ज़्यादा होती है। संवेदनशील है, शुक्र का व्यापक प्रभाव होता है, इसीलिए इस रक्त समूह के लोग जितने भी फैशन चीज़ें हैं उनको तुरंत अडॉप्ट करते हैं, और साथ में संवेदनशीलता भी रहती है, कहाँ क्या कैसे करना है। सबसे प्लस इस रक्त समूह का जो बिंदु है वो ये है कि कोई भी कार्य बिना सोच समझ के नहीं करते। प्रॉपर तरीके से एक चार्ट बनाएंगे, योजनाबद्ध तरीके से जिसको काम करना कहते हैं ना, योजनाबद्ध तरीके से ये लोग कार्य करते हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य को गंभीरता पूर्वक करेंगे। काम करते हुए अगर आप इनसे हंसी मजाक करोगे तो बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे नहीं काम कर लें, उसके बाद हंसी मजाक का माहौल बनाएंगे। तो गंभीरता के साथ कार्य करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। ये विशेष इनकी जो है क्वालिटी होती है। इसीलिए इस रक्त समूह के लोग और रक्त समूह के लोगों की अपेक्षा तनाव में ज़्यादा रहते हैं। ये भार महसूस करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ाते हैं, नहीं ऑफिस को ये लोग घर तक ले आते हैं, और घर का तनाव ऑफिस में ले जाते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ इनके साथ हो सकती है। इनका स्वाभाविक जो स्वभाव होता है वो ये होता है कि शांति के साथ रहना। हम झगड़े से दूर रहेंगे, जहाँ पे तनाव रहेगा उस स्थान का ही परित्याग कर दें। थोड़े से पलायनवादी कह सकते हैं आप। जहाँ पे इनको ज़्यादा परेशानी होती है उस स्थान का, उस व्यक्ति का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि इनको शांति, हर हाल में शांति चाहिए। तो ये शांत हैं, सुशील हैं, भरोसेमंद हैं। अगर आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए, एक अच्छा दोस्त चाहिए, तो आपके दोस्त बनने लायक हैं। जिस भी काम को हाथ में लेंगे उसको पूरा करेंगे, भरोसे के साथ पूरा करेंगे, शांत प्रिय हैं, समझदार हैं। अपनी जो भावनाएं होते हैं, अब जो फीलिंग है आपकी नकारात्मक या सकारात्मक, दुख, खासकर दुख की बात करें तो अपने दुख को जग जाहिर नहीं करते, अपने अंदर ही समेटे रखते हैं। और जो अपने अंदर ही समेटे रहता है वही तनाव में जाता है। तो इनकी एक खासियत ये भी है, इसको आप नकारात्मक पक्ष भी कह सकते हैं, कि अपनी बातें किसी को ना बता पाना इनका नकारात्मक पक्ष है। ये इतने भावुक होते हैं कि
टीवी में कोई शो देखते हुए, फिल्म में कोई ऐसा सीन आ जाए जो भावुकतापूर्ण हो, तो फिर ये लोग रो देते हैं। इनको लगने लगता है कि मैं उस पात्र पे खड़ा हूँ, अपने आप को पात्र महसूस कर लेते हैं। तो भावुक कितने हैं कि शो देख के रो देते हैं, दयालु हैं। चालाकी पे अगर अपने आए, अगर ये लोग चालाकी पे आए तो गंजे को भी कंघा बेच सकते हैं। चालाक भी हैं लेकिन थोड़ा सा दयालु हैं। इस दयालुता की वजह से कभी कभी घाटे में हो जाते हैं, लेकिन अगर बुद्धिमानी की बात करें तो गंजे को कंघा बेचने की शक्ति इनके अंदर होती है। ये तालमेल बिठाने वाले हैं, जहाँ भी रहेंगे वातावरण में तालमेल बिठा के, परिवार में दोस्तों के साथ तालमेल बिठा के चलने वाले हैं। सामाजिक जो सिद्धांत होते हैं, जिसको बोलते हैं रूढ़वादिता, थोड़ी सी रूढ़वादिता शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है ना। हमारे धार्मिक सिद्धांत, हमारे सामाजिक सिद्धांत, और जिसको बोलते हैं आदर्श, आदर्शों का पालन करने वाले होते हैं, नियमों को मानने वाले होते हैं। स्वतः नियम का पालन करते हैं और दूसरों से भी अपेक्षा करते हैं कि आप नियमों का पालन करिए। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि ये लोग जो तनाव में आने के पीछे कारण ये भी है कि ये चाहते हैं कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप ही करो, और लोग मानते नहीं, इसलिए भी तनाव में आ जाते हैं। इनके साथ एक और चीज़ है, एक बार में एक ही काम, कुछ लोग होते हैं एक साथ 2-3 काम करते हैं, उसमें से ये नहीं है। एक बार में एक ही काम लेंगे, उसको जब तक समाप्त नहीं कर देंगे तब तक दूसरा नया काम नहीं लेंगे। ये नैतिकता के पूर्णतः पालन करने वाले हैं और चाहते हैं कि आप भी पालन करिए। हर जगह तालमेल बिठा लेते हैं, जिस भी स्थिति में आप डाल दो इनको। आज इनकी यहाँ पे इस स्थान में पोस्टिंग है, कल कहीं दूर भेज दो, तो वातावरण से और प्रकृति से, लोगों से, हर तरह से तालमेल बिठा लेते हैं। तीव्र बुद्धि है, विश्वसनीय है, इन पे आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो। तो एक अच्छे जीवन साथी आप इनको बना सकते हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर बना सकते हो, एक बिजनेस में पार्टनर बना सकते हो। विश्वसनीय है, लेकिन ये स्वतः दूसरों पे भरोसा नहीं करते। माने आप इन पे विश्वास कर सकते हो, जरूरी नहीं आप पे विश्वास कर लें, आपको परखेंगे, समझेंगे, तब आप पे विश्वास करेंगे। एक और नकारात्मक इस रक्त समूह में एक बात है, नकारात्मक नहीं है, आप नकारात्मक कह सकते हैं, मुंह पे खरा बोलना, माने काने को काना कह देना। ये इस रक्त समूह की एक नकारात्मक बातें देखने में मिलती हैं। कभी कभी क्षणिक तुष्टा, क्षणिक रुष्टा, जब काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो क्षणिक तुष्टा, क्षणिक रुष्टा हो जाते हैं। मेडिकल साइंस में जाए तो एक बीमारी होती है ना, लोग अपने हाथ को बार बार धुलते रहते हैं, कहीं भी जाएं हाथ धुल के आएँ, हाथ धुल के आएँ। इस तरह की जो बीमारी है वो इस रक्त समूह को ज़्यादा आती है। इस रक्त समूह के लोगों के साथ इस तरह की बीमारी ज़्यादा आती है। तो ये रक्त समूह के अनुसार, अगर आपको पता है अगले व्यक्ति का रक्त समूह है तो उसके अंदर इतनी चीज़ें हैं, उसके अनुसार आप चुनाव कर सकते हैं कि इसके साथ हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है और इसके साथ कैसे आगे चलना है। तो फिर अगले रक्त समूह पे बात होती है। तब तक आपके लिए राधे राधे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करिए, घंटी को ऑन करके रखिएगा, दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। राधे राधे।